पता नहीं मीडिया इन चीजों पे बात क्यों नहीं कर रही और लोगों को इस बारे में पता कैसे नहीं है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स ने $1 बिलियन का लोन दे दिया विद एडिशनल लोन 1.3 बिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में 20,000 करोड़ होते हैं। अब इन 20,000 करोड़ का पाकिस्तान कहाँ यूज करे हम सबको पता है। ये IMF वाले कर क्या रहे हैं यार, क्या ये सही है? अब पाकिस्तान 20,000 करोड़ का यूज कैसे करेगा? क्या वो अपने डेवलपमेंट में लगाएगा? ऑब्वियसली नॉट। जैसा कि अभी समय चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर पे ही इस चीज को यूज करने वाला है। बाकी देशों के वोट से ही किसी भी देश को लोन दे सकता है। इसमें सबसे बड़ा वोटिंग परसेंटेज USA का है 16.50%। USA चाहे तभी किसी देश को लोन मिल सकता है, अगर वो नहीं चाहेगा तो किसी का लोन अप्रूव नहीं होगा। और इसमें भारत का भी परसेंटेज है 2.62। पाकिस्तान के केस में हुआ ये है कि USA पाकिस्तान को चाइना को नहीं सौंप सकता, बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान ने चाइना से 5 लाख करोड़ का लोन ले चुका है। अगर ये लोन भी अगर चाइना देता है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना का ही टेरिटरी बन जाता। अब आप ये पूछोगे कि अगर लोन किसी कंट्री को देना है और ये वोटिंग से ही पॉसिबल है, तो वोटिंग तो इंडिया के पास भी था, तो उसने ना क्यों नहीं कर दिया? तो जो ये EMF है वहां पे 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप एग्री कर सकते हो या फिर उस वोट से अलग रह सकते हो। एक ट्वीट किया इनफॉर्मल वे में, उन्होंने ट्वीट लिखा था कि हम बहुत लॉस में है, हमारा सारे स्टॉक क्रैश हो गए तो हमें लोन चाहिए। और ये न्यूज देखते ही IMF ने लोन अप्रूव कर दिया। और पाकिस्तान का लोन इसलिए अप्रूव हुआ, उसके पीछे रीजन अभी रिसेंटली ही ट्रंप ने चाइना के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया था, एंटी चाइना नैरेटिव की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान अभी चाइना से लोन लेता है तो पाकिस्तान पूरा चाइना का टेरिटरी बन जाएगा। इन फ्यूचर इंडिया को ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। IMF ने लोन इसलिए अप्रूव किया क्योंकि लोन देने से पहले पाकिस्तान ने सारे टर्म एंड कंडीशन तो एग्री किया ही होगा। अब इससे होगा ये कि पाकिस्तान पे USA का भी कंट्रोल बनेगा एंड वो धीरे धीरे चाइना के कंट्रोल से निकलेगा। इन फ्यूचर हमें फायदा हो सकता है क्योंकि हमारे रिलेशन USA से ठीक ठाक है। और कि स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान को इतने बड़े लोन की क्या जरूरत पड़ गई? तो हम सबको पता है कि इसकी शुरुआत पहलगांव टेररिस्ट अटैक से हुआ, जिसके जवाब में इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और वो सक्सेसफुली रहा, जिसमें पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल को टारगेट किया हमारी दिल्ली पे। फतेह 2 दिल्ली पहुंचने से पहले ही रास्ते में सिरसा नाम की जगह पे हमारे डिफेंस सिस्टम के द्वारा वहीं पे ध्वस्त कर दिया गया। ये भी ऑपरेशन उसका फेल रहा। पर अब क्या हो सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास अंधा पैसा है। इस 20,000 करोड़ के पीछे पूरा जियो पॉलिटिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान के पास अपना था क्या? ड्रोन जो उन्होंने इंडिया में भेजे, क्या वो पाकिस्तान का था? नहीं, तुर्किश और चाइनीज 2 ही जगह से उसे सारी चीज मुहैया किया जा रहा था। मोस्टली अब तक चाइना ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और ऑलरेडी चाइना ने इतना बड़ा लोन पाकिस्तान को दे रखा है। और ये लोन भी अगर चाइना देता पाकिस्तान को तो पाकिस्तान पूरा चाइना के गिरफ्त में आ जाता। रीजन था कि इंडिया के मना करने के बावजूद भी USA ने पाकिस्तान को इतना बड़ा लोन सैंक्शन किया, अप्रूव किया, ताकि उसका रिलेशन पाकिस्तान के साथ बने और चाइना के कब्जे से पाकिस्तान निकले। और इन फ्यूचर हमारे लिए भी ये काफी अच्छा हो सकता है। पर क्या ये प्रेजेंट के लिए अच्छा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रेजेंट में ये लोन हो सकता है बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा करे हमारे इंडिया के लिए। तो अभी हम कैसे भी इस चीज से हमें निकलना है। और ये जंग अभी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, काफी ज्यादा लंबा होने वाला है। पर इन केस सब कुछ ठीक रहा तो फ्यूचर में ये हमारे लिए ही फायदेमंद होगा।